एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं रेडियस अज्यूम कर रहा हूँ, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। ठीक है, तो यहाँ से एरिया हमारे पास आ गया एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पाई आर स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया जिस रेट से चेंज हो रहा है वो रेट हमें गिवन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज गिवन। एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी ए बाई डी टी आ गया, इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहां से क्योंकि एरिया जो है वो आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डी आर बाई डी टी आ जाएगा। कैलकुलस यूज करके मैं डी ए बाई डी टी निकालूंगा, डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, 5 आ गया। डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 2 पाई आर। डी आर बाई डी टी किसके इक्वल आ गया बेटा? साक्षी यादव, आपके साथ आवाज सभी को सुनाई दे रही है? साक्षी की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्या सभी के साथ तो सुनाई दे रही है? बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है आपके पास, थोड़ी देर में, कोई बात नहीं, नेटवर्क जब स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो आवाज आएगी। सर उसने कनेक्ट ही नहीं कर रखा ऑडियो से कनेक्ट नहीं किया अभी इसने। ऑडियो से कनेक्ट नहीं किया? डायलिंग करना पड़ता है सर। बेटा धीरे धीरे सीखेंगे, एक्चुअल में मैंने भी धीरे धीरे सीखा है, मेरे को भी नहीं पता इतना इसके बारे में। आईटी के टीचर नहीं है ना, तो आप लोग भी धीरे धीरे सीख जाओगे। वैसे इसके बारे में मेरे से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को होगी शायद। साक्षी बेटा आप ये बता रहे हैं कि ऑडियो से कनेक्ट नहीं हुआ, चेक करें एक बार। सर उसके पास आपकी आवाज भी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? यस सर। क्यों भाई? नो सर। सर उसने नहीं कर रखा ना अभी, बस आपके एक्शंस जाएंगे। अरे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? साक्षी यादव, इसके साथ एक और 1 भी दिखा रहा है इसमें पार्टिसिपेंट में, ये क्या है बेटा? आपके साथ पर्सनल प्रॉब्लम है साक्षी है, अब मैं उसको कुछ भी कहूँगा सुनाई भी नहीं देगा उसको। हम कंटिन्यू करते हैं। सर हो गया उसका कनेक्ट। हो गया? उपासना सबको कंट्रोल करो बेटा, किसी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है? डी आर बाई डी टी हमारे पास आ गया 5 अपॉन 2 पाई आर। अब यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। किसी भी टाइम के ऊपर अगर आप रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर एरिया इस कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो किसी भी टाइम के ऊपर रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज है वो आर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें लास्ट में क्या कह रहे हैं? फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीजेस। एक पार्ट का आंसर तो आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, यूनिट। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट और कह रहा है, लास्ट लाइन, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेट। मीन्स हमें डी आर बाई डी टी निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेट कहां पर निकालना है? व्हेन द सर्कमफ्रेंस इज 10 सेंटीमीटर। डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है जब सर्कमफ्रेंस जो है 2 पाई आर जो है वो 10 सेंटीमीटर। ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट आ गया, यहां से हमें आर की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू निकालना चाहो आर की वैल्यू निकाल दो। क्वेश्चन क्या है? डी आर बाई डी टी निकालना है जब 2 पाई आर इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 पाई आर की जगह मैं 10 पुट कर दूंगा यहाँ पर। देयरफॉर
dr/dt, rate of change of radius when circumference is 10 centimeter, it will be 5/10, that is 0.1/2 हो गया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी भी रेडियस के ऊपर आप रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो बाय पुटिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर हेयर। अब हमसे पूछ रहा है कि जब सरकमफ्रेंस 10 सेंटीमीटर है वहां रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज dr/dt इज रिक्वायर्ड व्हेन 2πr=10। तो मैंने सीधा जो dr/dt की वैल्यू थी उसमें 2πr की जगह 10 पुट कर दिया, तो मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है। ठीक है, ये केस आपके पास चलेगा। 12th इसमें है 2 इक्वल साइड्स, और एक दो एग्जांपल हैं थोड़े से टेक्निकल लास्ट में। तो जैसे ही आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है तो आप एग्जांपल कंप्लीट करोगे तो उसमें है लास्ट में एक दो टेक्निकल एग्जांपल और भी दिए हुए हैं, वो भी डिस्कस करने पड़ेंगे, लेकिन पहले मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा उसके बाद एग्जांपल्स कर जाएंगे। 2 इक्वल साइड्स, 12th एग्जांपल है ऑफ एन आइसोस्कल ट्राइंगल। आइसोस्कल ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है। दो जो इक्वल साइड्स हैं विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेस फिक्स है, बाकी जो दो इक्वल साइड हैं वो फिक्स रेट से डिक्रीज हो रही हैं एट ए फिक्स रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आइसोस्कल ट्राइंगल है, बेस बी दिया हुआ है जो कि फिक्स है, बाकी जो दो साइड्स हैं वो दोनों सेम रेट से डिक्रीज हो रही हैं क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। अब ये कह रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, एरिया किस रेट से डिक्रीज हो रहा है जब दोनों इक्वल साइड्स जो हैं वो फिक्स्ड बेस के इक्वल। हमने अज्यूम कर लिया लेट x be the length of 2 equal sides of an isosceles triangle with fixed base b। आइसोस्कल ट्राइंगल है, इसका जो बेस BC है वो बी दिया हुआ है, फिक्स है। ये जो दो इक्वल साइड्स हैं इन दोनों की लेंथ मैंने x ले ली। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x dx/dt, ठीक है। डिक्रीज करें, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x इक्वल टू आप करोगे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज अगले स्टेप में dx/dt हो गया -3। x डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से आपके पास यहां मैंने लिखा है वर्ड डिक्रीज। अगले स्टेप में जब dx/dt की वैल्यू लिखी तो उसमें -3 डिक्रीज वर्ड हटा दिया, dx/dt की वैल्यू -3 हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका जो एरिया है ना वो किस रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज इंक्रीज जो भी है, एट व्हाट रेट एरिया इज डिक्रीजिंग व्हेन द 2 इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल टू द फिक्स्ड बेस b। व्हेन x इक्वल टू b, जब दोनों इक्वल जो साइड है वो b के इक्वल आ जाएंगे। ध्यान रखना इसमें शुरू में आपको x को b लेके नहीं चलना है। डेरिवेटिव निकालने के बाद स्फीयर का वॉल्यूम है उसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो, डेरिवेटिव निकालने के बाद r की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ रेट ऑफ चेंज यानी कि डेरिवेटिव निकालने के बाद उसमें x की जगह आप b पुट करोगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि जो ये तीनों साइड्स मुझे दी हुई है यहाँ से मैं इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूं। दो पॉसिबिलिटी है, या तो हीरो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या ये दोनों साइड इक्वल होने की वजह से अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर आएगा।
ये दोनों साइड इक्वल होने की वजह से वर्टेक्स ए से ड्रा किया गया परपेंडिकुलर इस अपोजिट साइड बीसी को क्या करेगा, बाइसेक्ट। इट मीन्स ये b/2 और ये भी b/2। मैं हाइट निकाल रहा हूँ, हाइट पाइथागोरस थ्योरम से। ये x है, ये b/2 हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है। AD x² माइनस b²/4, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। AD हाइट है, b/2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, x², और यहाँ से AD की वैल्यू आ गई √(x² माइनस b²/4। अब ये निकालो, एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल ABC। S से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, 1/2 बेस BCB, हाइट √(x² माइनस b²/4। यहाँ जो वेरिएबल है वो x है, b वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड बेस b, बेस को चेंज नहीं कर सकते। ये वाला जो वर्टेक्स है यहाँ से और ऊपर चला जाएगा, ये साइड इंक्रीज हो जाएगी, नीचे आ जाएगा, लेकिन रहेगा जो थर्ड वर्टेक्स ए है वो इसी लाइन के ऊपर रहेगा। ये वाला वर्टेक्स यहाँ आएगा, ट्राइंगल ये होगी, और नीचे आ जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगी। बी चेंज नहीं होगा, केवल चेंज एक्स होगा, एक्स चेंज होगा, बी चेंज नहीं होगा, बेस इसका फिक्स दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ds/dt। हालांकि फंक्शन तो x का है, लेकिन x जो है वो t के साथ चेंज हो रहा है। t के साथ जब x चेंज होगा, x चेंज होते ही s भी चेंज हो जाएगा। ds/dt हमारे पास क्या आ गया, इट इज इक्वल टू b/2 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, पावर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में बताया हुआ है, रूट किसी का भी हो 1/2√x हो जाएगा, 1/2√x। तो ये होगा 1/2 जो कुछ रूट के अंदर ऊपर था एज इट नीचे, x² माइनस b²/4। पावर बाहर, एक पावर लेस, इस सारे की पावर 1/2 है, 1/2 बाहर आ गया, एक पावर लेस करेंगे, माइनस 1/2 नीचे आगे प्लस है, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव x² का या 2x, ये 2x तो x के विद रिस्पेक्ट में हुआ, x² का डेरिवेटिव, इसका 0 हो ही जाएगा क्योंकि बेस b फिक्स दिया हुआ है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। लेकिन इस अंदर वाला इसका जो डेरिवेटिव है 2x तो x के विद रिस्पेक्ट में आ रहा है, मुझे डेरिवेटिव t के विद रिस्पेक्ट में निकालना है, तो साथ में dx/dt हो रहा है, 2 से 2 में से ये 2 बच गया। तो आपके पास ds/dt जो है उसकी वैल्यू आ गई x इंटू dx/dt डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ √x² माइनस b²/4। अब हम बात करते हैं वो पर्टिकुलर इंस्टेंट जहाँ ये रेट ऑफ चेंज हमसे निकलवाए हैं, और वो पर्टिकुलर इंस्टेंट जो है वो हमारे पास है x = b। नीचे लिखेंगे व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द फिक्स्ड बेस b, दैट इज व्हेन x = b। x की जगह b पुट करो, dx/dt की जगह -3 रखो। x की जगह b पुट करेंगे कि आपके पास क्या आ जाएगा, b, dx/dt की जगह -3 अपॉन में नीचे 2, रूट के अंदर b² माइनस b²/4। x की जगह b पुट करूंगा तो b² माइनस b²/4 आ गया, 3b² अपॉन 4। यहाँ जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, इस 4 का स्क्वायर रूट लेंगे सारा स्क्वायर रूट के अंदर, तो नीचे वाले 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, इस 2 से वाला 2 कैंसिल, 3b² का स्क्वायर रूट ऊपर है -3b और नीचे 3b² का स्क्वायर रूट हो गया √3b, b से b कैंसिल, ऊपर -3 नीचे √3 -√3। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, √3 cm² पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन था इसके अंदर जो हमें निकालना था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और भी इसमें, कुछ छोड़ तो नहीं दिया हमने, सर एक बी और भी था ऊपर, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया।
ये वाला बी नहीं लिया, ठीक है, एक्स तो ले लिया यहाँ पर आगे, ये बी साथ रहेगा यहाँ पर। तो आपके पास ये बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ एक बी बच जाएगा, यानी कि लास्ट में आपके पास जो एरिया का रेट ऑफ चेंज है, एरिया डिक्रीजेज एट ए रेट ऑफ √3 टाइम्स ऑफ बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें मैं एक्सरसाइज में चल रहा हूँ, बाकी बचे हुए एग्जाम्पल आप लोग आज निकालेंगे, मेरे पास मैसेज छोड़ दें कि उस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम मैं उसको डिस्कस कर दूँगा। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, अगर टाइम बचा एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद तो जो एग्जाम्पल मुझे मुश्किल लग रहे हो मैं आज डिस्कस कर दूँगा। कल हमने लास्ट टाइम 17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं पहले। 18th में वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, लेकिन दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं एज की लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ एज, ईच एज। तो सबसे पहले मुझे वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने के लिए लेंथ ऑफ एज लेके चलना पड़ेगा। लेट ए बी द length of each edge of cube at any instant of time t। क्योंकि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम है v इक्वल टू ए क्यूब हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, चेंज की बजाय आप इंक्रीज डाल सकते हो इसके अंदर। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू, इट इज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, dv/dt जो है वो +9 होगा। यहां से मुझे dA/dt मिल जाएगा, d/dt ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 9। ए क्यूब का डेरिवेटिव पहले तो 3a² ए के विद रिस्पेक्ट में, फिर ए का टी के विद रिस्पेक्ट में dA/dt इक्वल टू 9 आ गया। यहां से आपके पास dA/dt की जो वैल्यू है 9/3a², दैट इज 3/a²। एज जो है उसकी लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है, 3/a² सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें dA/dt नहीं निकालना है, हमें तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, ds/dt निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब S इक्वल टू 6a²। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ds/dt। 6a² का डेरिवेटिव आ गया पहले तो 12a और फिर a का dA/dt, 12a और dA/dt वैल्यूज पुट कर दें। dA/dt कितना दिया हुआ है, 12a, 3/a², a से a कैंसिल हो गया, 36/a आ गया ds/dt। यानी कि सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज अब मुझे कहाँ निकालना है, वो आपके पास गिवन है। व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर, ए की जगह लास्ट में 10 पुट कर देना, आपका आंसर 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था, सरफेस एरिया का निकलवा रहा है, चाहे वॉल्यूम निकालना हो या सरफेस एरिया निकालना हो, दोनों केसेस में मुझे लेंथ ऑफ एज की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने एज की जो लेंथ है वो अज्यूम की किसी भी टाइम टी पर।
वॉल्यूम निकाला, उसका डेरिवेटिव गिवन था, सरफेस एरिया निकाला, उसको डिफरेंशिएट करके ds बाई dt निकाल दिया। 19th है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक एग्जांपल दिया हुआ है, हो सकता है इससे रिलेटेड एक या दो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक दो एग्जांपल मिल सकते हैं। लगभग वही क्वेश्चन वही टाइप्स मिलेंगे जो एक्सरसाइज में है, एक दो एग्जांपल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उनको टच जरूर करूंगा मैं एक बार कि भाई ये डिफरेंट टाइप का एग्जांपल, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 19th है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। y इक्वल टू 2/3x क्यूब प्लस 1। पार्टिकल जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। कर्व के ऊपर पॉइंट निकालना है। अब कर्व के ऊपर पॉइंट निकालने का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आएगा। कर्व के ऊपर जो पॉइंट है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में मिलेगा कि ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। अज्यूम कर लिया मैंने, लेट pxy be the point on the curve at which, क्या कह रहा है ये, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, एट विच y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज हो गया dy बाई dt इज इक्वल टू 2 times ट्वाइस एज फास्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। हमें इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालना है जहां dy बाई dt जो है एज द टाइम पासिस पोजीशन ऑफ द पॉइंट चेंजेस। t चेंज हो रहा है, पॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही है क्योंकि इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। अब पॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, एज द टाइम पासिस x एंड y बोथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेरिएबल पॉइंट चेंजेस। किस प्रकार चेंज हो रहे हैं, वो कंडीशन है कि y कोऑर्डिनेट का जो रेट ऑफ चेंज है वो x कोऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज का डबल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 times रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो या तो आप इस कर्व को डिफरेंशिएट करो t के विद रिस्पेक्ट में, ठीक है। हमने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। dy बाई dt को जब हम dx बाई dt से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx आ जाएगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज, आप इसको t के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dt की जगह 2 times ऑफ dx बाई dt रखो। dy बाई dt 2/3 x क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। बट हमें जो पॉइंट चाहिए वहां dy बाई dt की वैल्यू 2 times ऑफ dx बाई dt है, तो इस dy बाई dt की जगह मैंने पुट कर लिया 2 times ऑफ dx बाई dt इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, dx बाई dt नॉन जीरो है। अगर पॉइंट की मूवमेंट हमारे पास अलोंग द कर्व x इक्वल टू 2, इस कर्व के अलोंग पॉइंट या पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, x तो 2 ही रहेगा। उस केस में हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है उसका रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा, x चेंज ही नहीं हो रहा, केवल कौन चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है अगर पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। इसलिए इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, x और y दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं, ना dx बाई dt 0 ना dy बाई dt 0। 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, x हमारे पास प्लस माइनस 1 आ गया। ये उन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट आ गए जहां रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 times रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है कोरस्पॉन्डिंग y, रख दो। x जब 1 है
तो y कितना आएगा 2/3 प्लस 1 5/3, और x -1 है तो y आ जाएगा माइनस का 2/3 प्लस 1 1/3। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में पहला पॉइंट 1 5/3, दूसरा पॉइंट -1 और 1/3। ये तो निकाला मैंने जब इस कराव को डिफरेंशिएट किया t के विद रिस्पेक्ट में। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन x भी t के साथ चेंज हो रहा है, y भी t के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि हमारे पास x और y दोनों t के फंक्शन हैं। अगर मैं dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर देता हूं तो ये मेरे पास dy/dx आ जाएगा, और यहां से इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो सेकंड जो पॉसिबिलिटी थी, आप इसको x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और dy/dx की जगह 2 पुट कर दें। dy/dx निकालोगे यहां से तो कितना आएगा dy/dx 2/3 इंटू में 3x², कैंसिल, कोई 2x² आ गया, उसको 2 पुट करूंगा तो x² 1 आएगा, इसकी जगह 2 पुट करेंगे तो x² 1, वही x की वैल्यू प्लस -1 और कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। आपसे कहेगा y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट द सेम रेट एट विच x कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग। मतलब क्या हुआ, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज कर रहे हैं y डिक्रीज, दोनों का जो रेट ऑफ चेंज उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। मीन्स जो पॉइंट हमें निकालना है उस पॉइंट पर dy/dt जो है वो -dx/dt के इक्वल होगा, यानी कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, साइन अपोजिट, एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की सेम, यानी कि dy/dx जो है वो माइनस। ठीक है, ये केस आपके पास है। 20 और 21 दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, 20 और 21। ये दिया हुआ आपके पास, ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर walks at a uniform speed of 5 km/h from a lamp post which is 6 meter high। सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट का कोई पोल है, टॉप के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक सोर्स, लाइट का कोई सोर्स है 6 मीटर हाइट के ऊपर। कोई व्यक्ति जिसकी हाइट दी हुई है 2 मीटर, वो इस सोर्स ऑफ लाइट से दूर हट रहा है, लाइट से दूर हट रहा है, यानी कि पोल से दूर हट रहा है। किस रेट से 5 km/h। उसके बाद ये कह रहा है फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। सोर्स ऑफ लाइट, सपोज ये आपके पास लैंप पोस्ट है, यहां लाइट का सोर्स है 6 मीटर हाइट। कोई व्यक्ति, या सरफेस हो गया, कोई व्यक्ति जिसकी हाइट है 2 मीटर, वो इस पोल से दूर हट रहा है। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, यहां से उसने शुरुआत की थी और इससे दूर जा रहा है। वो किस रेट से दूर जा रहा है 5 km/h। लाइट यहां पर है, इसकी शैडो कहाँ जाएगी, जो इसकी परछाई होगी वो इस पेपर की तरफ जाएगी, यहाँ आएगी। इस पॉइंट को इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है ना यहां से लेकर यहां तक, ये इसकी शैडो हो जाएगी। देखा होगा नाइट के अंदर, अगर लाइट जहाँ लगी उसके अपोजिट साइड में जाएंगे तो हमारे आगे हमारी शैडो होती है। ठीक है, तो ये आपके पास केस दिया हुआ है। ये जो लेंथ है ना, शैडो की लेंथ, वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है हमें नहीं पता, वो साइन से पता चलेगा। हाँ, ये डिस्टेंस जिस रेट से चेंज हो रही है वो रेट हमें पता है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ किसी भी टाइम टी पर S, A, B, C और D, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द मैन इज x किलोमीटर अवे। किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर में ले लेते हैं। किसी भी टाइम t के ऊपर वो जो व्यक्ति है वो इस पोल से x किलोमीटर दूर है, मीन्स दिस डिस्टेंस इज x, एंड y किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ हिज शैडो। y किलोमीटर जो है उसकी शैडो की लेंथ है, परछाई जो उसकी लेंथ। अब रेट एट विच
रेट एट विच मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, और सिंपली आप इसको पोल कह सकते हो। पोल से वो जिस रेट से दूर हट रहा है dx बाई dt, वो आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। दूर हट रहा है तो dx बाई dt पॉजिटिव है, और अगर नजदीक आ रहा है, पोल की तरफ आ रहा है, तो dx बाई dt नेगेटिव हो जाएगा। dx बाई dt दे रखा है, dy बाई dt निकालना है। सबसे पहले मैं कोई ऐसी रिलेशन निकालूं जो इस x और y को कनेक्ट करे। फंक्शन तो बने y x का x y का जो भी है, उसी को डिफरेंशिएट करें। वॉल्यूम रेडियस का फंक्शन है, वी आर का फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दिया, डी बाई डी टी आ गया। तो डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है, डी वाई बाई डी टी निकालना है। तो सबसे पहले मुझे किसी भी तरीके से x और y को कनेक्ट करने वाली एक रिलेशन निकालनी पड़ेगी। कैसे निकले? क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। अगर ये डिस्टेंस होती तो मैं सोच सकता था पाइथागोरस थ्योरम भी, ये भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। दो ट्राइंगल हैं एस ए बी, ये साइड x है, ये y है, ये 2 है, ये 6 है, ठीक है। ये दोनों मीटर में दी हुई है, ये x और y मैंने किलोमीटर में ले ली। तो भले ही आप किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स आपके पास हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड छोटे वाले ट्रायंगल की ये है। दोनों की यूनिट सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम यूनिट से सेम यूनिट कैंसिल। ये जो साइड है बड़े वाले ट्रायंगल की, ये साइड है, ये x ये y, तो ये वाली साइड x प्लस y होगी। किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में। चेंज करना चाहो चेंज कर लो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से भी निकल जाएगा। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो, 5000 अपॉन 3600, 50/36, ठीक है, 25/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा अगर आप चेंज करना चाहें तो। ठीक है, नाउ ट्राइंगल्स। अब मैं आता हूं कि एक्स और वाई को कनेक्ट करने वाली रिलेशन कैसे निकले। ट्राइंगल हमारे पास है एस ए बी एंड सी डी बी आर सिमिलर ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल कैसी हैं? सिमिलर। सिमिलर होने की वजह से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम। दिस साइड 6, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड 2। बड़े वाले ट्राइंगल की ये साइड x प्लस वाई, छोटे वाले ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड y, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 आ गया, 3y इक्वल टू x प्लस वाई आ गया। y को इधर ले आओ, 2y इक्वल टू x। अब डिफरेंशिएट कर दो, 2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी टी इक्वल टू dx बाई डी टी। अगर dx बाई डी टी की जगह 5 किलोमीटर पर आवर पुट कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ से dy बाई डी टी आ जाएगा 5/2 किलोमीटर पर आवर। रेट एट विच लेंथ ऑफ हिज शैडो इज इंक्रीजिंग, x इंक्रीज हो रहा है तो dx बाई डी टी पॉजिटिव आया। dx बाई डी टी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, dy बाई डी टी भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास शैडो है उसकी लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर क्वेश्चन था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इससे अगला है, बिल्कुल सेम। ए गर्ल ऑफ हाइट 1.6 मीटर वॉक्स एट द रेट ऑफ 50 मीटर पर मिनट। लड़की जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, वो वॉक्स एट द रेट ऑफ 50 मीटर्स पर मिनट अवे फ्रॉम ए लैम्प विच इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या चेंजेज है? ये 4 है। लड़की की हाइट है यहाँ पर 1.6। एक बात का ध्यान रखना यहाँ पर, यहाँ लड़की की हाइट 1.6 मीटर की बजाय ये कह देता 160 सेंटीमीटर। अब यहाँ थोड़ा सा अलर्ट जरूर हो जाना, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ यूनिट दोनों की सेम होनी जरूरी है। अगर ये सेंटीमीटर दिया हुआ है तो पहले इसको मीटर में चेंज कर लें, ये इसने खुद ही मीटर में दे रखा है,